सबको गुड मॉर्निंग। हम लोग ने लास्ट क्लास में पार्शियल डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। कुछ कुछ बेसिक डिफरेंसेस डिस्कस किए थे कि क्या डिफरेंस है जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं और हम लोग डिफरेंट नॉर्मल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। ठीक है, अवकलन और आंशिक अवकलन जो हम लोगों ने बात किया था। तो आई होप अब तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि बेसिक क्या डिफरेंस है जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो जहां पर भी आपका एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वहां पर आप लोग जो टूल यूज करेंगे वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का होगा। ठीक है, हम लोग ने एक दो टाइप के फंक्शंस भी डिस्कस किए थे जिसमें हम लोग ने पार्शियल डिफरेंशिएशन का केस डिस्कस किया था कि जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे होते हैं तो बेसिकली डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो हम लोग यूजुअल नोटेशन में जहां पर भी फंक्शंस को लेंगे z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में ही हम डिस्कस करेंगे। फिर अकॉर्डिंगली हम लोग को जहां पर भी कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। बट एक से ज्यादा अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो आप कहते हैं कि आपका ये पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने आप लोगों के साथ एक नॉर्मल सा फंक्शन डिस्कस कर लिया था जिसमें हम कह रहे थे कि आपका एक्स भी है वाई भी है और एक कांस्टेंट भी है और फिर आप कैसे उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जो चीजें याद रखने की थी वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेल का साइन यूज कर रहे हैं। मान लीजिए डेल जेड बाय डेल वाई या फिर डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, तो हम लोग पार्शियल में डेल का साइन यूज कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जितने आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतनी बार आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अगर टर्म में जो भी आपने इक्वेशन ले रखा है उसमें अगर अलग अलग थे टर्म, मतलब एक्स का टर्म टोटली अलग था वाई का टर्म टोटली अलग था, तो हम लोगों ने एट अ टाइम हम जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाकी सबको हम कांस्टेंट मान ले रहे थे। अगर कोई ऐसा टर्म था जिसमें एक्स और वाई दोनों एक साथ आ रहे थे तो भी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग उसको किस तरीके से डील करेंगे। तो आप जिसके लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल जब हम लोग डिफरेंशिएशन इस तरीके के डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने उसमें नॉर्मल वाले डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने वो पढ़ा था प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, वही सारे रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। लेकिन फिर वही बात है कि जब हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर का रूल जो है आपके दो हो जाएंगे, एक नहीं होगा अगर आपने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले रखे हैं। ठीक है, तो अब जैसे कुछ तो हम लोग ने फंक्शन डिस्कस किए थे। अब मान लीजिए आपका फंक्शन है आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर इंटू 2x प्लस 5y। अगर आपका ये फंक्शन है तो जैसे आपका नॉर्मल डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लग रहा था वैसे ही यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। मतलब हम लोग मान लीजिए इस वाले पार्ट को u कह सकते हैं और इस वाले पार्ट को हम v कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म है जैसे मान लीजिए कि z इज द फंक्शन z इज इक्वल टू u इंटू वी। तो u इंटू वी का फॉर्म है। आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है तो आप पहले एफ एक्स कर रहे हैं यानी कि डेल जेड बाय डेल एक्स कर रहे हैं और आपको फर्स्ट ऑर्डर में एक और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एफ वाई यानी कि आप डेल जेड बाय डेल वाई कर रहे हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे दूसरे वाले को हम कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल सॉरी प्रोडक्ट रूल वहां पे क्या कहता था? प्रोडक्ट रूल कहता था कि जब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो दो टर्म्स हैं u और v, अगर आपने दो टर्म्स के फॉर्म में ले रखा है तो आप पहले पहले टर्म को जो है एज इट इज रख के दूसरे टर्म को जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। प्लस आप पहले टर्म को एज इट इज दूसरे टर्म को एज इट इज रख के आप फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो वहां पर कोई ऐसा तो था नहीं कि आप एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे एक बार वाई के, बट यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी रूल वही रहेगा, बस आपको एट अ टाइम जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं आपको वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है,
तो पहला वाला आपका अगर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो इसका मतलब है पहले आप u वाले पार्ट को एज इट इज रख रहे हैं, u मतलब हम यहाँ पर कह रहे हैं x+4, और जो आपका दूसरा टर्म है आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन उसको आप सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमें दूसरे वाले टर्म में सिर्फ इससे मतलब है 2x से, क्योंकि जो +5y है वो तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन आपका 2 हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म आपका एज इट इज आप लिख देंगे 2x + 5y, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो आपका 1 आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में x यहाँ पर है सर। ठीक है, तो ये आपका इस तरह के प्रोडक्ट रूल में आपका एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। मान लीजिए आपने उसको x के रिस्पेक्ट में किया। सिमिलरली अगर आप ये डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म को आपने एज इट इज लिख दिया x+4, सेकेंड टर्म को अब आप डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो आपको x वाले टर्म से मतलब नहीं है, जिसमें y है सिर्फ वो टर्म से मतलब है। तो y आपका सिर्फ 5y में है, तो आपका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 5, बाकी सारे को आप कांस्टेंट मान ले रहे हैं, प्लस सेकेंड टर्म को एज इट इज लिख दिया 2x + 5y, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, अब फर्स्ट टर्म में कहीं पर भी है ही नहीं आपका जो है y, तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज ये टोटली आपका कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये बेसिकली आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके रूल्स हैं जो हम लोगों ने पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो रूल था या फिर चेन रूल था, वो सारे रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। बट बस ये ध्यान रखना है कि जब आप जो भी रूल अप्लाई कर रहे हैं, आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसी केस में हम लोग एक वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्वोशंट रूल भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपका फंक्शन दिया है z इज इक्वल टू x + y अपॉन 2x + 5y। तो सपोज करें हम ऊपर वाले टर्म को u से दिखा रहे हैं, नीचे वाले टर्म को हम v से दिखा रहे हैं, तो u अपॉन v का आपका फंक्शन है एक तरीके का, तो आप इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे fx यानी del z बाय del x, और एक बार आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यानी कि आप del z बाय del y कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या था आपका, अगर u अपॉन v का फंक्शन है तो आपका फॉर्मूला क्या था, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। बट यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ u या डिफरेंशिएशन ऑफ v जब आप कर रहे हैं तो आपको एक और टर्म ऐड करना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो पहले वाले केस के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, v इंटू डेल u बाई डेल एक्स माइनस u इंटू डेल v बाय डेल एक्स अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकेंड y के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, v इंटू डेल u बाय डेल y माइनस u इंटू डेल u बाय डेल y अपॉन v स्क्वायर। हम कर नहीं रहे हैं, आप लोग डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। बेसिकली बस आपको ये बता रहे हैं कि आपको अगर आपने ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो आपको दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे, और वो चाहे फिर कोई भी केस हो, आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा हो, क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा हो, कोई भी केस हो, आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी कि आपको उतनी बार डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बस आपको हम एक तरीके से बता रहे थे कि आप लोग कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। कुछ आप ऐसे जनरल क्वेश्चंस देख लीजिएगा फॉर्मुलेट इक्वेशन बेस्ड की कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल केस में। क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, हम बस अब आप लोग को एक थोड़ा सा बेस बना रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं उस बात पे जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर आपका टू वेरिएबल केस है तो आपके कितने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे, और कितने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल फंक्शन इसी का लिया था, z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो अगर आपका z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, अगर आपका z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि इसमें अगर आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो आपके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कितने होंगे, दो होंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कह लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के दो डेरिवेटिव्स होंगे आपका,
डेल जेड बाय डेल एक्स, जिसको हम एफ एक्स भी बोल रहे हैं, एंड आपका डेल जेड बाय डेल वाई, जिसको हम लोग एफ वाई भी बोल रहे हैं। और हमने आपसे कहा था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कितने होंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपके 4 होंगे, मैंने कहा था आप लोगों को। 2 प्योर डेरिवेटिव्स होंगे और 2 आपके क्रॉस डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है, तो प्योर डेरिवेटिव्स मान लीजिए कि आप कह रहे हैं एफ एक्स एक्स और या फिर एफ वाई वाई। तो एफ एक्स एक्स का क्या मतलब था? जो आपने पहले डेल जेड बाय डेल एक्स निकाला है, उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी आपका हो जाएगा डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू। सेकेंड यू में, हाँ तो मैंने डेल वाई तो लिखा है ना, डेल वी होगा, हाँ ठीक है, वो आप करेक्ट कर लीजिए, वो तो उतना बेसिक चीजें रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया एफ एक्स एक्स का। अगर एफ वाई वाई की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपने जिसको पहले वाई के रिस्पेक्ट में किया था डेल बाय डेल, इसको आप फिर से वाई रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि डेल टू जेड बाय डेल वाई टू। इनको हम लोगों ने क्या कहा था? ये है हमारे प्योर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, और इसी के साथ मैंने 2 और डेरिवेटिव्स डिस्कस किए थे, जो कि थे आपके क्रॉस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने कहा था कि एक आपका हो सकता है एफ एक्स वाई और दूसरा हो सकता है आपका एफ वाई एक्स। एफ एक्स वाई का मतलब है पहले आपने फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में किया होगा और फिर जो आया होगा आपने उसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया होगा, यानी आप अगर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई। एफ वाई एक्स का क्या मतलब है? पहले आपने फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में किया होगा और जो आया होगा उसको आपने वाई के रिस्पेक्ट में किया होगा, यानी फंक्शन आपका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो ये जो आपके थे, ये थे आपके क्रॉस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, हम क्यों ये आपसे रिपीट करवा रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोग फंक्शंस डिस्कस करेंगे, इक्वेशंस, जहाँ पे आपको ये सारे डेरिवेटिव्स वर्कआउट करने पड़ेंगे। पहले बेसिक वर्किंग डिस्कस करेंगे, फिर कुछ और उसपे से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हम लोग क्रॉस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो आप चाहे किसी भी फंक्शन का क्रॉस पार्शियल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए, चाहे आप एफ एक्स वाई निकालिए, चाहे एफ वाई एक्स निकालिए, हमेशा एफ एक्स वाई आपका एफ वाई एक्स के बराबर होता है। ये आप कह सकते हैं एक तरीका भी है क्रॉस चेक करने का कि आपने जो निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं। हम लोग उसको अभी आगे कंडीशंस में भी यूज करेंगे, बट यहाँ पर आप समझिए कि हमेशा आपका जो क्रॉस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, सिर्फ क्रॉस की बात कर रहे हैं, प्योर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप क्रॉस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे वो हमेशा बराबर होंगे, बराबर आने चाहिए वो। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन इक्वेशन देते हैं और उसमें आप लोग सारे डेरिवेटिव्स वर्कआउट करेंगे। इक्वेशन मान लीजिए दिया है z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में ही दिया है। ठीक है, तो इक्वेशन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस एट वाई। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस एट वाई। आपको सारे 6 टोटल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। एफ एक्स निकालना है, एफ वाई निकालना है, एफ एक्स एक्स निकालना है, एफ वाई वाई निकालना है, एंड आपको एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स निकालना है। निकालिए और मुझे बताइए कि क्या क्या आ रहा है। एफ एक्स एफ वाई बताइएगा पहले, फिर एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई बताइएगा, फिर एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स बताइएगा।
अब मैंने क्योंकि आप लोगों को बोल दिया है कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों हमेशा सेम आएंगे, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक निकाल लीजिए और कह दीजिए कि दूसरा वाला भी इतना ही आएगा। आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब आप करेंगे तो आपको दोनों वर्कआउट करने पड़ेंगे। एफ एक्स और एफ वाई आ गया किसी का? आ गया हो तो बता दीजिए। 2x माइनस 2y माइनस 10। ठीक है, अब एफ वाई वाई कोई बता दीजिए। -2x + 8y - 8। ठीक है, आपका हो जाएगा -2x + 8y - 8। ठीक है, तो एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई आपने, सॉरी, एफ एक्स एंड एफ वाई वर्क कर लिया है। नेक्स्ट आइए एफ एक्स एक्स पे और एफ वाई वाई पे। ठीक है, एफ एक्स एक्स आपका 2 आ रहा है, एफ वाई वाई आपका 8 आ रहा है। ठीक है, अब आइए एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स पे। एफ एक्स वाई के लिए मतलब आपने पहले फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में किया होगा, ये वाला। अब इसको आप x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। ठीक है, -2। एफ वाई एक्स का क्या मतलब है? पहले आपने जिस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अब आप इसको y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। ठीक है, एफ एक्स वाई -2 है। अब मुझे एफ वाई एक्स बताइए। हम्म तो देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था जो क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो सेम आते हैं हमेशा। तो आपका एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स बराबर है। अच्छा, इसमें जो है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन कहता क्या है, कि आपको एक इस तरह का एक फंक्शन दे दिया और कहता है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब मैक्सिमा है या मिनिमा है। एंड टेस्ट फॉर द रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप जो है फाइंड आउट करिए, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करिए, और जो पॉइंट्स आएंगे उस पर चेक करिए कि आपका फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, तो अभी आपको मैक्सिमम मिनिमा के कंडीशंस डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग इस तरह के थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक सा बस आपने आपको इक्वेशन दिया था ताकि आप लोग सारे डेरिवेटिव्स वर्कआउट कर सके। बस इसको, ये एक तरीके से एप्लीकेशन है जो आप लोगों को आगे करना है। तो अभी फॉर द टाइमिंग बस इतना ही समझिए। आप लोग इस तरह में यहाँ तक नहीं आता है, इसमें आपको आगे मैक्सिमम मिनिमम के कंडीशंस भी प्रूव करने होते हैं। बेसिक जो क्वेश्चंस हैं हम अभी उनको ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इनको डिस्कस करते हैं, थोड़े से मैक्सिमम के कंडीशन सब आप डिस्कस करते हैं जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हम लोग कर रहे हैं और मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
तो जैसे आप लोग याद करिए कि जब आप लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने दो कंडीशंस डिस्कस किया था, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। वही चीज यहाँ पर भी होगा जब आप पार्शियल डेरिवेटिव्स में आप बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, तो आपके नेसेसरी कंडीशंस होंगे और सफिशिएंट कंडीशन होंगे। जो बेसिक जो है मतलब था वहां पर मैक्सिमा मिनिमा का, वही मतलब यहाँ पर भी होगा। बट क्योंकि यहाँ पर हम लोग पार्शियल में बात कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंस होगा। सपोज करते हैं फंक्शन वही आपका है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो इसके लिए आपकी जो नेसेसरी कंडीशन होगी, मैक्सिमा या मिनिमा के केस में, अब बी इट पार्शियल डिफरेंशिएशन बी इट डिफरेंशिएशन, जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपका 0 होना चाहिए। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स में डील कर रहे हैं तो आपके दो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे, तो यानी आपकी दो फर्स्ट ऑर्डर की नेसेसरी कंडीशंस होंगी अगर हम यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो पहला आपका कहता है एफ एक्स यानी कि डेल जेड बाय डेल एक्स शुड बी इक्वल टू 0। दूसरा कहता है कि आपका एफ वाई यानी कि डेल जेड बाय डेल वाई शुड बी इक्वल टू 0। तो वो जो बेसिक नोटेशन है कि इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, उसमें नहीं चेंज हो रहा है, वो वही रहेगा, ठीक है। तो जब आप नेसेसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं, चाहे आप मैक्सिमा की बात कर रहे हो चाहे आप मिनिमा की बात कर रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपकी हमेशा इक्वल टू 0 आएगी। अब नेक्स्ट है आपकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, जो कि हम लोग कह रहे थे कि आपकी सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशन जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सफिशिएंट कंडीशन मैक्सिमा के केस में अलग होगी एंड मिनिमा के केस में आपकी अलग होगी, ठीक है। तो वहां पर जब हम लोग डिफरेंशिएशन में बात कर रहे थे, तो अगर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लेस देन 0 थी तो हम लोग क्या कह रहे थे, क्या था वो, मैक्सिमा था या मिनिमा था फंक्शन, अगर लेस देन 0 थी तो। हाँ, तो वहां पे जैसे लेस देन 0 का मतलब मैक्सिमा था, यहाँ पर भी लेस देन 0 का मतलब मैक्सिमा ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जो आपके सफिशिएंट कंडीशन है वो बनी डेरिवेटिव से, ठीक है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की। और हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में आपकी जो सेकेंड ऑर्डर की कंडीशंस होती हैं वो आपकी चार होती हैं यहाँ पे। प्योर आपके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, प्योर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, और आपके क्रॉस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो कंडीशंस भी उसके अकॉर्डिंग ही होंगी। एक जो आपकी तीसरी, मान लीजिए मैं कंडीशन कह दूं, तो वो पहले तो आपका वही एफ एक्स एक्स होगा, जो कि आपका डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू शुड बी लेस देन 0, अगर आप मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। मैक्सिमा लिख देते हैं यहाँ पे, जब आप मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर हम एफ वाई वाई की बात कर रहे हैं तो डेल टू जेड बाय डेल वाई टू शुड बी लेस देन 0। तो ये तो वही कंडीशंस हैं जैसे आप लोगों ने वहां पे पढ़ी थी डिफरेंशिएशन में, बस यहाँ पर एक की जगह दो है क्योंकि हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। आते हैं एक और कंडीशन पे, जिसको हम लोग क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव से बनाते हैं, जिसमें हम कहते हैं, ये पांचवी कंडीशन हो सकती है, जिसमें हम कहते हैं कि एफ एक्स एक्स जो आएगा इनटू एफ वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अंदर ब्रैकेट में एफ एक्स वाई लिखें या आप एफ वाई एक्स लिखें। एक तरीके से ये आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई इंटू एफ वाई एक्स, आप ये भी लिख सकते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, बिकॉज एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स तो सेम ही है। तो अगर एफ वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो हम ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इंटू एफ वाई एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यूज तो सेम ही आनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी एक ही चीज लिखी है। अब आप चाहे जैसे भी इसको लिख लीजिए,
आप यहाँ पे एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर लिखें, आप यहाँ पे एफ वाई एक्स का होल स्क्वायर लिखें, या फिर यहाँ पर आप लिखें एफ एक्स वाई इंटू एफ वाई एक्स, आपको वैल्यू सेम ही मिलनी है, बिकॉज हम लोग ये कंडीशन जब लगाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज पर लगाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो फिफ्थ कंडीशन है वो ये कहती है कि जो मल्टीप्लिकेशन है प्योर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का, यानी एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई का, that should be greater than the multiplication of the cross partial derivatives या फिर the square of any cross derivative। यानी कि आपका जो क्रॉस के डेरिवेटिव का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके प्योर डेरिवेटिव्स के मल्टीप्लिकेशन से कम होना चाहिए। एक तरीके से एक कंडीशन यही कह रही है। ठीक है, तो ये आपका केस हो गया जब आप मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। सफिशिएंट कंडीशंस जब हम लोग मिनिमा में डिस्कस कर रहे हैं तो आपकी थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ एक्स एक्स is equal to del 2 z by del x2 should be greater than 0। हम लोग जब बात कर रहे हैं मिनिमा की, ठीक है, या आपका जो एफ वाई वाई है यानी कि del 2 z by del y2 that should also be greater than 0। लेकिन जो आपकी पांचवी कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन है जो हमने यहाँ पर लिखी थी, वो चाहे आप मैक्सिमा की डिस्कस करें चाहे आप मिनिमा की डिस्कस करें वो सेम होती है। यानी मिनिमा के केस में भी एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये कंडीशन एक तरीके से इसका सफिशिएंट कंडीशन है, बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, हम लोग यूज जरूर करते हैं, क्योंकि आप चाहे आप इसको मैक्सिमा में आप ये कंडीशन रीड कर रहे हो चाहे आप मिनिमा में रीड कर रहे हो, ये कंडीशन आपको देने तो सेम रिजल्ट वाली है, तो इसलिए इससे आप सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। ऑल्दो जब आप लोग बुक्स वगैरह में इसको पढ़ते हैं तो उसको सफिशिएंट कंडीशन में ही डिस्कस करते हैं, बट एक्चुअली बाय नेचर ये एक तरीके से नेसेसरी कंडीशन में होनी चाहिए। बट हम लोग सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ डील कर रहे हैं, और एक ये बेसिक जो है एक्सप्लेनेशन के साथ है कि हाँ आपका जो सेकंड ऑर्डर प्योर डेरिवेटिव्स का मल्टीप्लिकेशन है वो आपका ज्यादा होना चाहिए क्रॉस डेरिवेटिव के मल्टीप्लिकेशन से। तो ये वाली कंडीशन एक तरीके से बस आपको नेम सेक के लिए करनी होगी, इसका सिग्निफिकेंस बहुत नहीं है। मेन सिग्निफिकेंस आपका थर्ड और फोर्थ कंडीशन का ही है, चाहे आपका मैक्सिमा का केस हो चाहे आपका मिनिमा का केस हो। लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि आप फिफ्थ कंडीशन करेंगे नहीं, आपको फिफ्थ कंडीशन दिखानी पड़ेगी। आपको एक तरीके से आप प्रूव कर रहे हैं कि फिफ्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि जैसा हम लोग उसमें डिस्कस करते थे डिफरेंशिएशन में वैसा ही डिस्कशन है यहाँ पे। बस आपका एक की जगह दो दो हो जा रहे हैं डेरिवेटिव्स, बिकॉज हम यहाँ पे पार्शियल के केस में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस आप जो है माइंड में रखिए। अब हम लोग इसी कंडीशंस के बेस पे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आते हैं एग्जाम में, कि आपके लॉन्ग में तो नहीं आएंगे बट पार्ट में करके आ सकता है कि एक पार्ट में ये पूछ लिया दूसरे पार्ट में कुछ और पूछ लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या क्या सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है मैक्सिमा या मिनिमा वाले पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि वो फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, किस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब है कि आपको एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड टेस्ट फॉर the relative maxima or minima of the following function। तो आपको फंक्शन दिया होगा, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, और जो पॉइंट्स आप फाइंड आउट करेंगे आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रूव करके फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस के थ्रू कि ये पॉइंट आपका मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, तो सपोज कर लें आपको एक फंक्शन दिया है z इज इक्वल टू 8x प्लस 10y माइनस ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर। तो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है z इज अ फंक्शन ऑफ xy के फॉर्म में 8x प्लस 10y माइनस ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर।
तो फंक्शन को आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए आप वही टूल अप्लाई करेंगे जैसे आप लोग कर रहे थे। जैसे आप लोग को प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ था, तो प्रॉफिट फंक्शन में जब आप वो आउटपुट निकाल रहे थे जिसपे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा था, तो वो आउटपुट क्या था? वो आउटपुट वो लेवल ऑफ आउटपुट था जहां पे प्रॉफिट आपका मैक्सिमम था, यानी कि वो क्रिटिकल पॉइंट था। फिर आप प्रूव कर रहे थे सेकंड ऑर्डर कंडीशन से कि एक्स की इस वैल्यू पे ये फंक्शन मैक्सिमा है। तो करना वही है यहाँ पे, बट यहाँ पर एक नहीं, आपके दो जो है वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स के साथ डील करना है आपको। आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है और फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन से प्रूव करना है कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशंस में आपको तीनों लगानी होंगी, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, और जो आपकी थर्ड वाली कंडीशन है। ठीक है, तो आते हैं इस फंक्शन को ओपन कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 8x प्लस 10y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले डेल z बाय डेल x निकाल लीजिए एंड डेल z बाय डेल y निकाल लीजिए। चलिए डेल z बाय डेल x बताइए मुझे क्या आएगा। हाँ, 8 माइनस 4x माइनस 4y। अब डेल z बाय डेल y। 10y होगा शोभा, y तो चला जाएगा ना। 10 माइनस 4x माइनस 6y। और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है ये, ठीक है, डेल z बाय डेल x और डेल z बाय डेल y। तो बाय रूल फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होनी चाहिए? इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो करिए इन दोनों कंडीशंस को इक्वल टू जीरो। ये जो आपको मिले ये क्या है? ये आपके टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल तो है नहीं, दो दो वेरिएबल हैं, तो आपको दोनों को साथ में यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं थोड़ा सा चेंज करके। मान लीजिए पहले वाले को लिख रहे हैं -4x -4y इज इक्वल टू -8, और दूसरे वाले में भी लिख लेते हैं ऐसे -4x -6y इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1 अगर आ गया है तो आप x की वैल्यू भी निकाल लीजिए कि x की क्या वैल्यू आ रही है किसी भी एक इक्वेशन में रख के, और बताइए x की वैल्यू क्या आ रही है। हम्म तो आपका y भी आपका 1 के बराबर है और x भी आपका 1 के बराबर है। ये आपने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से फाइंड आउट किया है। अब आपका काम है सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगाना। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगाइए, डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू, देखिए क्या आ रही है, और डेल टू जेड बाय डेल वाई टू, देखिए क्या आ रहा है। डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू क्या आ रहा है? -4। ठीक है, अब मुझे बताइए डेल टू जेड बाय डेल वाई टू क्या आ रहा है? -6। और ये दोनों क्या है? नेगेटिव आ रहे हैं, और नेगेटिव का क्या मतलब होता है? मैक्सिमा। लेस देन जीरो में हम लोग ने मैक्सिमा प्रूव किया था, तो हम यहाँ से मैक्सिमा प्रूव कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी लास्ट वाली कंडीशन भी कर लेते हैं। डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई भी निकाल लीजिए, डेल एक्स डेल वाई निकाल लीजिए या डेल वाई डेल एक्स निकाल लीजिए, जो भी निकाल लीजिए एक ही चीज आएगी, क्योंकि हम लोग को थर्ड वाली कंडीशन भी प्रूव करनी है सफिशिएंट में।
डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई निकालियो, मुझे बताइए क्या आ रहा है। ये आ रहा है आपका -4। अब लास्ट वाली कंडीशन याद करिए। लास्ट वाली कंडीशन क्या कह रही थी? एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो आपका एफ एक्स एक्स आया है -4, एफ वाई वाई आया है -6, और इसका -4 का हमें होल स्क्वायर करना है। यानी एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यानी -4 इंटू -6 शुड बी ग्रेटर देन -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक कंडीशन प्रूव हो रही है। तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, आपका जो कंडीशन जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 1, ये फंक्शन मैक्सिमा दिखा रहा है। तो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 1, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और आपने टेस्ट कर लिया कि इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो फंक्शन आपका क्या निकला? मैक्सिमा निकला। ठीक है, एक और आप लोगों को देते हैं क्वेश्चन इसी तरह का। इस बार आप लोग खुद से करिएगा। बस फंक्शन ही लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो वही है, सेम ही है। पाई इज इक्वल टू 64x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 32y माइनस 14। फंक्शन है 64x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 32y माइनस 14। आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और आपको रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा के लिए चेक करना है। पीछे वाली स्लाइड। हम्म ठीक है, 4y स्क्वायर के बाद है प्लस 32y माइनस 14। डेल z बाय डेल x, ठीक है। 64 माइनस 4x माइनस 4y, ठीक है। y इज इक्वल टू 8। नमिता आप अपना y चेक कर लीजिए, मेरा तो ये नहीं आ रहा। दूसरा आप लोग क्या बता रहे हैं? -4x माइनस 8y प्लस 32। हाँ ठीक है, -4x माइनस 8y प्लस 32। शुभम आप इसको प्रॉफिट फंक्शन भी समझ सकते हैं। मैंने तो आप लोगों को सिर्फ टेस्ट करने के लिए दिया है। यहाँ पे अगर वो प्रॉफिट फंक्शन है भी तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। एफ एक्स एक्स -4 आ रहा है, ठीक है। और एफ वाई वाई आपका -8 आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप z बना दीजिए। सॉरी मैंने यहाँ z लिख दिया, अच्छा ठीक है, इसीलिए आप पूछ रहे थे। आप पाई लिख दीजिए सब जगह, पाई ही लिखिए।
वो मुझे ध्यान नहीं था। मुझे ध्यान था जेड का, इसलिए मैंने जेड लिख दिया। आप लोग फंक्शन जो दिया होगा वही लिखिएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू -8, सबका यही आ रहा है। आप लोग अब आंसर बताएंगे, इसके आगे का आंसर मुझे नहीं पता है, मैंने सॉल्व नहीं किया। किसी का 8, किसी का -8 आ रहा है। y इज इक्वल टू 8 मान लेते हैं, ज्यादातर लोगों का 8 आ रहा है। और x इज इक्वल टू 8, ये भी ज्यादातर लोगों का आ रहा है। अब भाई माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, ये आप लोग देख लीजिए। क्योंकि वो वाला जो पार्ट है वो तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वो तो इसमें इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लियो और देखिए क्या आ रहा है। तो y को माइनस ही मान लेते हैं, ज्यादातर लोगों का माइनस आ रहा है। अब जिनका प्लस आया है वो अपना चेक करें। -8 वाले लोग ज्यादा हैं। तो y इज इक्वल टू -8 एंड x इज इक्वल टू 8, ये ठीक है। x भी -8 है। नहीं, x तो ज्यादातर लोगों ने 8 बताया है। तो फिर ये फिक्स रहा, y इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू 8 आ रहा है। कोई कंसेंसस नहीं है आप लोग के में, कोई भी कंसेंसस नहीं है। हम आप लोग मुझसे ही सॉल्व करवाएंगे। अब माइनस हो या प्लस हो हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता। हम्म। एक नया रिजल्ट आया है, x इज इक्वल टू 24। और एक नहीं, दो दो लोगों का आया है, 3 भी हो गए। हम नहीं करेंगे, आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता। 64 -4x -4y। दूसरा क्या था? -4x -8y +32। -4x -8y +32 इज इक्वल टू 0। प्लस, एंड ये भी आपका प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। का प्लस 4y। तो 4y इज इक्वल टू -32, तो y इज इक्वल टू -8। अब y इज इक्वल टू -8 है, तो अब x जिसका y इज इक्वल टू -8 आया है उसका x जो आया होगा हम वही सही मानेंगे। अब हम x के लिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं। y इज इक्वल टू -8। आप लोग मतलब ये बेसिक इतना सा नहीं है कि ये 32 इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8, बस यही सही है। y इज इक्वल टू -8 एंड x इज इक्वल टू 8। और क्योंकि आप ये दिखा रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इस पर आपकी नेगेटिव आ रही है, तो आप कह रहे हैं कि ये मैक्सिमा है, ठीक है। अब इस पे आप लोग लगाइए थर्ड वाली जो कंडीशन है, क्रॉस वाली। तो आपका मान लीजिए del2z/del x del y कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा -4, ठीक है। -4 ही आ रहा है ना।
अब ये जो x इज इक्वल टू 24 वाले हैं, ये आप अपना आंसर चेक करिए। मुझे नहीं पता अब x क्या आ रहा है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो क्रॉस आपका आ जाएगा -4 आ रहा है क्रॉस। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है ऑलरेडी -4 -8। तो आप लोग कर रहे हैं एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा -4 इंटू -8 शुड बी ग्रेटर देन -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो रहा है लास्ट वाला भी, और तो ये दोनों में ही सेम ही रहेगा। तो मेन आपका सेकेंड ऑर्डर जो दो ये वाली कंडीशन है, इससे प्रूव करना है। और अगर आप लोग ऊपर के क्रिटिकल पॉइंट्स भी सही नहीं निकाल पाए तो फिर आप लोग को 0 ही मिलने वाला है क्वेश्चन में। इतना आप लोग समझ लीजिए। मतलब आप लोग को सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड नहीं आता, और जिनको नहीं आता वो प्लीज जाके रिवाइज करिए, मैथ्स की बुक उठाइए और पढ़िए एलिमिनेशन मेथड क्या है। और एलिमिनेशन मेथड नहीं आता ना, तो आप लोग को और एक अच्छा आइडिया देते हैं, मैट्रिक्स मेथड या क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब 24 होगा तो 24 ही होगा, आप लोग देख लीजिए फिर। आंसर तो आप ही लोग को निकालना है और आप ही लोग को देना है। मैंने y निकाल दिया -8। अब आप लोग x y किसी भी फंक्शन में y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, और जिसको जरा भी कॉन्फिडेंस ना हो एलिमिनेशन मेथड में, क्रेमर्स रूल लगा ले, और नहीं तो मैट्रिक्स मेथड लगा ले। है तो वो भी तरीका साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ही सॉल्व करने का ना, तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। आप लोग के पास वैसे भी मैथ्स के पेपर में बहुत टाइम रहता है, एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा कि बच्चे ने कितना ज्यादा एप्लीकेशन यहीं पे कर दिया, तुरंत का तुरंत एप्लीकेशन कर दिया आपने वहां पे। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से बुक से उठा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्रॉस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आया था, वो हम आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग मार्केट वाले क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे। और मार्केट के बेसिक प्रिंसिपल्स तो वही रहेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट मोनोपोली वगैरह के मार्केट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग पार्शियल का केस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा फंक्शन वैसा होना चाहिए जिसमें हम लोग एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डील कर रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे आज कर रहे हैं, इस तरह के प्रैक्टिस कर लीजिए। ये शॉर्ट में मतलब आ सकता है, पार्ट में आ सकता है, जैसे कि आधे पार्ट में ये पूछ लिया, आधे पार्ट में कुछ और पूछ लिया। तो आ तो सकता ही है लॉन्ग में भी, मतलब। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। बुक में कोई भी फंक्शन उठाइए जिसमें भी एक से ज्यादा वेरिएबल है, और आप अपना फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगा लीजिए उसमें, तो आपका अप्रूव भी हो जाना चाहिए। ठीक है, और अच्छा, मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों की संडे को लूंगी 11 बजे। ये कल नहीं लेंगे हम क्लास आप लोगों की, ठीक है। हमें जो यूटिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं वो ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि मैं आप लोगों को 3 इसमें चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन वाले डिस्कस करेंगे, तो ऑप्टिमाइजेशन वाले में यूटिलिटी वाले क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ठीक है, आदिति मैम की कितने बजे से है? 12 बजे से है ना उनकी, मैं 11 बजे से बोल रही हूँ। हम 11 बजे लेंगे, उनकी 12 बजे से है। हम उसके पहले छोड़ देंगे आप लोग की क्लास। हम कल नहीं लेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं हम संडे को लेंगे 11 बजे। ठीक है, एमए में सब कुछ कंपलसरी है, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स सब कुछ कंपलसरी है, कुछ ऑप्शनल नहीं है वहां पे ड्रॉप करने के लिए। ओसामा, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अब आप लोग भी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन का वेट करिए, मुझे नहीं कोई आइडिया है आप लोग का एग्जाम कैसे होगा। हाँ, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा होता है, पॉजिटिव आए तो मिनिमा होता है। ठीक है, हम क्लास ओवर कर रहे हैं, अब मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, हम लोग किसी दिन फ्री टाइम में रख लेंगे ऐसी कोई क्लास एम एंट्रेंस के डिस्कशन के लिए। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग अच्छे से कर लीजिए, तो एग्जाम अच्छे से हो जाएंगे, उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। बस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। डीआर अग्रवाल की मैंने आप लोगों को बुक बताई थी, आकाश डोगरा। डीआर अग्रवाल की बताई थी,
और मेहतर मदनानी की बताई थी, डी आर अग्रवाल की हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इकोनोमेट्रिक्स अनुभव मास्टर्स का टॉपिक है। अच्छा, हम क्लास ओवर कर रहे हैं, मेरी दूसरी क्लास है अब, ठीक है। बाकी ये सारे डिस्कशंस हम लोग डाउट वाली क्लास में रख लेंगे, आप लोग किसी संडे वनडे में किसी दिन रख लेंगे, ये संडे तो नहीं, देखते हैं किसी संडे पे रख लेंगे, ठीक है।